हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि हमारा CHN फर्स्ट है। ये आपका BSc नर्सिंग 5th सेम में आएगा। ये हमारा एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, जो आपका मेन जो सब्जेक्ट है 5th सेम के अंदर CHN फर्स्ट और CET है, यानी कि आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दो सब्जेक्ट पे आपको मेन फोकस रखना है 5th सेम के अंदर। तो चलिए हम इसमें आपका वन शॉट जो लेक्चर है ये आपका बिल्कुल सिलेबस वाइज होगा। अभी ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वन शॉट है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वन शॉट बाद में आएगा। अभी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, मैंने इसमें आपकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग PDF बनाई है नोट्स की। तो आप देखिए, फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट यूनिट आती है इसमें आपकी ये कंप्लीट कराएंगे हम। फर्स्ट यूनिट आपकी है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो हमारा इसमें आया है फर्स्ट जो टॉपिक है आपका पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का हमारा मीनिंग क्या होता है? पब्लिक हेल्थ का जो हमारा मीनिंग है, पब्लिक हेल्थ एक साइंस और आर्ट है जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने और लाइफ को प्रोलॉन्ग करने और हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स का यूज़ करता है। फिर हमारा आता है WHO ने जो हमारी डेफिनेशन दी थी वो हमारी 1952 के अंदर दी थी। तो उसमें जो ये हमारे WHO ने डेफिनेशन दी है और 1952 है, ये हमें अलग से मेंशन करना होगा एग्ज़ाम में, बिकॉज इन सब चीज़ों से एग्ज़ामिनर का काफ़ी अच्छा ये होता है कि इफ़ेक्ट जाता है एग्ज़ामिनर पे कि 1952 इन्होंने ईयर लिखा है और ये WHO ने दी है डेफिनेशन। बाकी आप जनरल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एक और इसकी। चलिए, अब हमने जो WHO डेफिनेशन दी है हमें वो वाली देखते हैं। हम इसमें क्या बताया है? पब्लिक हेल्थ एक आर्ट और साइंस है जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने और जो हमारे फिज़िकल हेल्थ है और एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स का यूज़ करता है यहाँ पे। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट का सैनिटेशन हो गया, फिर हमारी कम्युनिकेबल इन्फेक्शन का कंट्रोल हो गया, या फिर हमारे इंडिविजुअल को पर्सनल हाइजीन के प्रिंसिपल की एजुकेशन देना हो गया। नेक्स्ट हमारा मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे अर्ली डायग्नोस के लिए होगा और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो हमारे डिजीज़ के लिए होता है उसके लिए होगा। यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस से मतलब वही है कि डिज़ीज़ का अगर हमको पहले पता चल जाएगा तो फिर हम जल्दी से प्रिवेंट कर पाएंगे डिज़ीज़ को, वो है। और इसमें सोशल मशीनरी का डेवलपमेंट, ताकि हर इंडिविजुअल को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले जो हेल्थ मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट हो। तो ये आपकी पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन जो दी है ये हमारी डेफिनेशन 1952 के अंदर WHO ने दी थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके अंदर पब्लिक हेल्थ के की कंपोनेंट्स क्या क्या है, वो आप क्या आता है। फर्स्ट इसके अंदर है डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब हमारी जो डिजीज़ के कंट्रोल करने, मतलब रोकथाम करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम पब्लिक हेल्थ का के जो कंपोनेंट है। सेकंड हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन। थर्ड आपका कंपोनेंट आता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि हमारी पर्यावरण की स्वच्छता, ये सब देखते हैं। फोर्थ आता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, यहाँ पे ये है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से मतलब कि हमारे जो सामुदायिक के अंदर हम जो चीज़ होती है उन सब में पार्टिसिपेशन हमको करना चाहिए, ये सब चीज़ दी है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल में आपका ये है जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये आएगा इसके अंदर। सैनिटेशन कैंपेन्स जो हमारे चलाए जाते हैं, ये सब इसके एग्ज़ाम्पल में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में हम पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ में हमारा जो मीनिंग है इसका देखते हैं, ये हमारा पब्लिक हेल्थ का ही एक ब्रांच है जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर कम्युनिटी के हेल्थ नीड्स पर फोकस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारे पॉपुलेशन की नीड पर बेस्ड है, हमारे इंडिविजुअल पर नहीं होती है बेस्ड। सेकेंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज, ये सब इसके अंदर होता है। थर्ड आपकी आती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि हमारे कई क्षेत्रों के एक्सपर्ट का सहयोग जब हमको मिलता है तो हम वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वर्ड का यूज़ करते हैं। ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं कंप्लीट। फिर आता है हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या होता है।
तो यहाँ पे विलेज मैटरनल हेल्थ प्रोजेक्ट जो चलाए जाते हैं, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे विलेजेस में मातृ स्वास्थ्य परियोजना चलती है, मतलब हमारे मदर्स के लिए जो चलती है स्वास्थ्य के लिए योजना, उन सबको देखते हैं इसमें। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपका एग्जांपल हो गया, हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखिए आपका ये सब्जेक्ट भी है, तो इसका हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, ये हमारे नर्सिंग का एक फील्ड है जो नर्सिंग साइंस और पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल को कंबाइन करता है ताकि पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके। तो इसके हम यहाँ पे इसका फोकस कहाँ पे करते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट आपका आता है इसके अंदर पॉइंट फैमिली हेल्थ केयर पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सेकंड हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे, मतलब यहाँ पे इससे मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे जो प्रेग्नेंट मदर होती है और बेबी होता है उस चीज़ पे यहाँ पे उनकी हेल्थ पे भी फोकस करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको जो हम कंट्रोल करने के लिए देखते हैं, कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स वगैरह, ये सब हम कंट्रोल करते हैं इसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ को। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ पर ही जो हम कंट्रोल करेंगे। फोर्थ आपका आता है पॉइंट स्कूल हेल्थ सर्विसेज। जो हमारे स्कूल में हमारी हेल्थ के लिए सर्विसेज दी जाती थी और दी जाती भी हैं, तो इन सब चीज़ों का भी हम यहाँ पे फोकस करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पे हम मतलब ऑक्यूपेशनल का मतलब वही कि व्यावसायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। यहाँ पे हम ऑक्यूपेशन जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल में आप ये देखिए यहाँ पे नर्स कंडक्टेड होम विजिट्स फॉर एंटीनेटल चेकअप्स। देखिए एक नर्स के थ्रू हमारे जो प्रेग्नेंट मदर होती है उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उससे पहले जांच के लिए घर पर विज़िट करती है नर्स, तो वहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक पब्लिक हेल्थ इन इंडिया इवोल्यूशन एंड स्कोप्स। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है एंशिएंट पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड का मतलब आपका है प्राचीन काल। तो इसके अंदर क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें आयुर्वेदा और सिद्धा सिस्टम ने यहाँ पे हाइजीन, डाइट और लाइफस्टाइल पर जोर दिया था। सेकंड आपका पॉइंट है एंशिएंट पीरियड के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक बाथ्स डेवलप हुए थे। सेकंड आता है आपका मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड के अंदर क्या होता है, ये हमारा मध्यकाल होता है। इसके अंदर बताया गया कि रूलर्स ने हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए थे जो कि हमारे इसमें यूनानी मेडिसिन फ्लोरिश हुई। थर्ड आता है हमारा ब्रिटिश पीरियड जो कि हमारा ब्रिटिश काल बोलते हैं हम इसको। ये हमारा 1802 के अंदर इंडिया में पहली वैक्सीनेशन जो हमारी हुई थी वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हुई थी। सेकेंड पॉइंट आता है 1869 के अंदर सैनिटरी कमीशन अपॉइंट हुई। थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो इसके अंदर थर्ड पॉइंट है आपका कोलेरा और प्लेग के लिए जो क्वारंटाइन मेजर्स लिए गए वो हमारे ब्रिटिश पीरियड के अंदर ही लिए गए थे। लास्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट है मेडिकल कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जो हमारे पीरियड्स यहाँ पे बताए हैं मैंने, इसमें लास्ट जो है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ही है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से मतलब हमारा क्या हो गया, स्वतंत्रता के बाद जो हमारा पीरियड चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पे बताया है कि 1947 के अंदर हमारी हेल्थ सर्विसेज को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इंटीग्रेट किया गया। फिर हमारा 1951 के अंदर हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, लाइक आपका मलेरिया कंट्रोल, फिलेरिया कंट्रोल, ये सब। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1975 के अंदर ICDS मतलब हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्ट हुआ। फिर हमारा 1983 के अंदर आपका फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई। फिर आपका 2005 के अंदर
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि हमारा NRHM लॉन्च हुआ ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो। फिर हमारा 2017 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर फोकस किया। तो आपके यहाँ पे जो पीरियड्स थे ये 4 वे ख़त्म होते हैं। ये आपका इवोल्यूशन में था, जो हमारे पब्लिक हेल्थ इन इंडिया है उसका इवोल्यूशन का अगर आपको एग्ज़ाम में टॉपिक आता है तो आपको ये 4 पीरियड्स आपके मेंशन करने हैं। फर्स्ट आपका एंशिएंट पीरियड, सेकंड मेडिवल पीरियड, थर्ड ब्रिटिश पीरियड, फोर्थ आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आपके 4 पीरियड्स यहाँ पे आपके इवोल्यूशन में मेंशन करने हैं। फिफ्थ आपका यहाँ पे अब लास्ट आता है जो इसके अंदर पब्लिक हेल्थ इंडिया वाले टॉपिक में है, स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया। तो हमारे स्कोप्स क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो इंडिया में है। तो जो हमारा फर्स्ट आता है इसके अंदर प्रिवेंटिव सर्विसेज, यानी कि हमारी रोकथाम सेवाएं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड पॉइंट आता है प्रमोटिव सर्विसेज, यानी कि हमारी प्रोत्साहन सेवाएं, जिसमें हमारा आता है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। थर्ड आपका पॉइंट आता है क्यूरेटिव सर्विसेज, यानी कि आपकी उपचार सेवाएं, जिसमें आपकी माइनर एलिमेंट ट्रीटमेंट और हमारी फर्स्ट एड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, जो कि हमारे पुनर्वास सेवाएं होती है, जो कि हमारी इसके अंदर हम फिज़िकल थेरेपीज़, डिसेबल्ड पर्सन के लिए काउंसलिंग, ये सब हमारे इंक्लूड होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका आता है इसमें पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जो कि हमारी प्रशासनिक भूमिका, जो कि हमारे रिकॉर्ड कीपिंग, प्लानिंग, सुपरविज़न, ये सब हमारे इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है इसमें लास्ट पॉइंट है रिसर्च, उसमें आपका सर्वेज, इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपका ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। फिर आपका थर्ड जो मेन टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इलनेस एंड डिजीज़। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। जो हमारा कंसेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसमें हमारा क्या क्या बताया है आपने ये देखा भी होगा, आपने ये वाला टॉपिक ना उसमें भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं आपकी FON के अंदर सेकंड सेम में। चलिए अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। तो हेल्थ का आपका जो होता है, इसमें हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है 1948 के अंदर WHO ने दी थी। तो WHO ने जो आपकी डेफिनेशन दी है वो आपकी क्या है, a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। तो यहाँ पे इसके अंदर ये बताया हुआ है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। और फिर हमारा मॉडर्न कंसेप्ट क्या दिया था इसके अंदर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा संतुलन होता है। ये आपने ऑलरेडी FON के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन इसमें भी आपका टॉपिक है ये, तो ये पढ़ना होगा हमको यहाँ पे। फिर आपका डायमेंशन ऑफ हेल्थ दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें फिज़िकल। तो फिज़िकल में आप क्या देखते हैं इसके अंदर, बॉडी फंक्शनिंग वेल, मतलब हमारे शरीर का जो हमारी एक सही तरह से वर्क करना, ये सब हम इसका देखेंगे कि यहाँ पे बॉडी के फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। फिर हमारा सेकंड आता है मेंटल में आपका इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर हमारे स्ट्रेस कोपिंग, ये सब देखेंगे, यानी हमारा मानसिक स्थिरता और स्ट्रेस का जो समाधान होता है, यानी कि स्ट्रेस कोपिंग, ये सब इसके अंदर देखेंगे। थर्ड आपका आता है सोशल में आपको देखना है गुड रिलेशनशिप, सोशल एडेप्टेशन, इसके अंदर हम ये देखेंगे अच्छे हमारा रिलेशनशिप और फिर हमारे समाज में समायोजन, मतलब आपका सोशल एडेप्टेशन, सोसाइटी में आप कैसे एडेप्ट कर रहे हैं, ये सब इसमें देखते हैं। फोर्थ आपका पॉइंट आता है स्पिरिचुअल के अंदर आपका ये दिया हुआ है कि सेंस ऑफ पर्पस, मॉरल वैल्यूज़, यानी कि आपका जीवन का उद्देश्य और नैतिक मूल्य इसके अंदर ये बताया गया है। फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पे फिनिश होता है। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है इमोशनल के अंदर आपका बताया गया है कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग एप्रोप्रिएटली, यानी कि भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता आपकी इस चीज़ में ये देखेंगे यहाँ पे। सिक्स पॉइंट आपका आता है वोकेशनल मतलब आपका जॉब सेटिस्फेक्शन, सेफ वर्क, यानी कि काम में संतुष्टि और फिर सुरक्षित काम।
इसके अंदर ये दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है इलनेस। तो इलनेस में हम क्या देखेंगे, इलनेस का मीनिंग आपका देखिए क्या होता है, अपने आप को बीमार महसूस करना, यानी कि आपका सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, ये सब देखेंगे हम यहाँ पे। फिर हमारा इसमें सेकंड पॉइंट दिया है इलनेस के अंदर, मे नॉट बी ड्यू टू आ डायग्नोजेबल डिजीज़, यानी कि हो सकता है या नहीं भी कि ये किसी डायग्नोजेबल डिजीज़ की वजह से हो। यहाँ पे आप ये बताया है ना मीनिंग में कि अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको सेकंड पॉइंट में बताया आपको। देखिए फिर थर्ड पॉइंट में आपका ये दिया है कि परसेप्शन, कल्चर और हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है इन सब से हमारा प्रभावित होता है, यानी कि पर्सन यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट आपका आता है डिजीज़ का हमारा यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, तो मीनिंग आपका ये है कि ये बॉडी या फिर माइंड में ऑब्जेक्टिव एबनॉर्मेलिटी या फिर जिसमें स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स होते हैं, तो ये आपकी डिजीज़ का मीनिंग हो जाता है। डिजीज़ के आपके टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो हमारी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, इसका एग्जांपल है आपका टीबी, मीज़ल्स। सेकेंड आपका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, वो आपकी क्रोनिक होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है, इसके अंदर आपका एग्जांपल आता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। फिर आपकी आती है थर्ड टाइप, इसमें एक्यूट डिजीज़ जो होती है सडन ऑनसेट मलेरिया, जो कि आपकी सडन ऑनसेट से मतलब ये हो गया है यहाँ पे, ये आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होती है। फिर आपका आता है फोर्थ इसमें टाइप क्रोनिक डिजीज़, ये आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबे समय तक रहने वाली डिजीज़ है, और इसमें आपका एग्जांपल आएगा अर्थराइटिस। एक्यूट में आपका मलेरिया आ जाता है और क्रोनिक में आपका अर्थराइटिस। तो यहाँ पे आपके टाइप्स कंप्लीट होते हैं। फिर आपका आता है टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में हम पढ़ेंगे जो हमारा ये बायोलॉजिकल दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जेनेटिक, एज, सेक्स, यानी कि वंशानुगत, उम्र और लिंग, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकेंड आपका आता है एनवायरमेंटल के अंदर एयर, वाटर, हाउसिंग और सैनिटाइज। फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट सोशियो इकोनॉमिक में हमारा क्या आएगा, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सब। फिर हमारा आता है लाइफस्टाइल, इसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज, हैबिट्स, ये सब आएंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इसमें हेल्थ सर्विसेज, इसमें अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी। तो हमारी ये सब चीज़ें हम इसके अंदर जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं यानी कि स्वास्थ्य के निर्धारक हैं, ये सब इसमें हम देखते हैं। ये आप बायोलॉजिकल लिखेंगे जैसे, उसके बाद एग्जाम्पल ये सब लिख देना। बस इसमें इतना ही काफ़ी था इस वाले टॉपिक के अंदर। इसमें जो हमारी सब हेडिंग्स थी इस वाले टॉपिक में, तो हमने ये सारी पढ़ ली हैं। आपका देखिए जैसे इसमें ना सिलेबस में आपके ये मेंशन किया हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डिजीज़, तो ये आपका मेन टॉपिक हो गया। उसके बाद आपकी सब हेडिंग्स इसमें हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये सब, इलनेस, डिजीज़, ये सब थी। फिर आपका मेन फोर्थ टॉपिक है इसके अंदर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का मतलब ये है रोग का प्राकृतिक इतिहास। तो इसके हमारे स्टेजेस क्या क्या होती है, स्टेजेस में हमारा फर्स्ट स्टेज आएगा प्री पैथोजेनेसिस फेज़। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज़ में हमारा क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बताया हुआ है, अभी बीमारी नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर हमारे मौजूद है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट आपका एग्जांपल का देंगे हम यहाँ पे, ये हमारा किस वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब चीज़ें देंगे। एग्जांपल हम इसमें देंगे पुअर डाइट यानी कि ख़राब खान पान, फिर हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि हमारा बैठे बैठे रहना, ये सब जीवन शैली, ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी इसमें। और फिर हमारा डायबिटीज़ का रिस्क, डायबिटीज़ का खतरा होना, ये सब। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज़ में आपका यही दिया हुआ था। सेकेंड फेज़ आपका आते हैं स्टेज का, वो हमारा है पैथोजेनेसिस फेज़ यानी कि रोग जनन चरण। इसके अंदर भी हमारे दी हुई है 2 स्टेजेस, इसके सब टाइप्स हैं। सब क्लिनिकल स्टेज में हमारा दिया है जो हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस हमारे हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो डिजीज़ को लेके हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं है,
बस चेंजेस आ रहे हैं। तो सब क्लिनिकल में ये आएगा। और क्लिनिकल स्टेज में हमारा ये आएगा कि यहाँ पे तो आपके सब क्लिनिकल में सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन क्लिनिकल में आपके सिम्टम्स दिखने लगते हैं और हमारी जो डिजीज़ है वो डायग्नोज होती है, यानी कि आपकी पहचान हो सकती है यहाँ पे आपकी क्लिनिकल स्टेज में। फिर हमारा आउटकम क्या होगा इसमें, थर्ड जो आपकी स्टेज आ रही है इसके अंदर, वो आपकी रिकवरी, यानी कि आपका ठीक हो जाना। फिर इसमें सेकंड पॉइंट दिया है डिसेबिलिटी, यानी कि असक्षम होना। इसमें आपकी डिसेबिलिटी, जैसे आपने ये देखा होगा कि कोई पर्सन ब्लाइंड है, देख नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी डिसेबिलिटी के अंदर भी आएगा। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाना, ये सब आता है इसके अंदर। अब आपका नेक्स्ट फिफ्थ जो मेन टॉपिक आता है इसके अंदर, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हमारा फर्स्ट दिया है प्राइमरी। प्राइमरी का हमारा एम क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो है हमारा लेवल का, तो उसमें देखिए प्राइमरी में हमारा ये दिया हुआ है, हमारा एम ये है इसमें, बीमार होने से पहले ही हमें रोकना, मतलब बीमारी होने से पहले ही हमें इस चीज़ को रोकना है कि प्रिवेंट डिजीज़ अकरेंस, हमें डिजीज़ के अकर होने से पहले इसको रोक देना। और हमारे मेथड एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर क्या है, हेल्थ एजुकेशन देनी है हमको, इसमें इम्यूनाइजेशन करना है जिससे कि हमारी डिजीज़ रुक सके, सेफ़ वाटर सप्लाई यानी कि सुरक्षित पानी की आपूर्ति करनी है, ये सब चीज़ें देखना है। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का एम क्या है, जल्दी पता लगाना और तुरंत ट्रीटमेंट देना, यानी कि हमारा अर्ली डिटेक्शन और प्रमोट ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारा आता है इसमें मेथड और एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम आपको, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स लिख देना, सिंपल है नहीं, तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि जल्दी पहचान, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगी। फिर हमारा थर्ड लेवल आता है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसमें हमारा एम क्या होगा, लिमिट डिसेबिलिटी और हमारा रिस्टोर फंक्शन, यानी कि विकलांगता को कम करना, फंक्शन वापस लाना, इसका मतलब यही है लिमिट डिसेबिलिटी रिस्टोर फंक्शन। एग्जांपल्स और मेथड्स यही चीज़ आपकी फिर से आ गई थर्ड लेवल में भी, रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, और फिर फिजियोथेरेपी होगी, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जो सिक्स्थ है, और यह आपका सिलेबस का लास्ट मेन हेडिंग है। इसके अंदर आपकी देखिए काफ़ी सारी सब हेडिंग्स दी हैं, तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब संक्रमक बीमारियाँ, ये अभी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई भी थी, अभी पिछले टॉपिक्स में भी आई थी, वो आप वहाँ से देखना। यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू, HIV एड्स और हेपेटाइटिस। सेकंड आपकी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसके अंदर आपकी आती है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर। थर्ड आती है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स दी हुई है हमको। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में आपकी PEM आपने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा होगा सेकेंड सेम के अंदर, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, ये हमारी न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर नहीं मिलता है, आपने देखा भी होगा। इसको हम वो भी बोलते हैं, जैसे कोई चिल्ड्रन नहीं अच्छे से दिख रहा है कि हाँ ये खाता पीता नहीं है, और एनीमिया वगैरह और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम ये भी बोल देते हैं। आपने सुना भी होगा कि ये तो कुपोषित हो गया है, ये सब चीज़ें इसमें PEM में आती है। फिर हमारा आता है एनीमिया, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के अंदर ही विटामिन A डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, ये सब आ जाता है। फिर हमारा फोर्थ आता है इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज़, तो इसमें आपका हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो जाता है। फिर सेकंड इसमें आएगा जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो भी हमारा हाई हो जाता है। थर्ड पॉइंट में आपका दिया हुआ है लो इम्यूनाइजेशन कवरेज, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कवरेज जो होता है वो आपका लो हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि हमारी अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती है, और पुअर सैनिटेशन और एयर पोल्यूशन की वजह से होगी। फिर आपका सिक्स्थ आता है इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसमें आपका दिया हुआ है हाई फर्टिलिटी रेट हो जाता है, स्ट्रेन ऑन सोर्सेज हो जाएगा। फिर आपका सेवन्थ पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स, इसके अंदर आपका दिया जाएगा सिलिकोसिस, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे।
फिर आपका लास्ट आता है इसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी क्या क्या आती है इसके अंदर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस एब्यूज़। तो यहाँ पे आपकी CHN की फर्स्ट यूनिट बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाती है आपके इन नोट्स के थ्रू। ये वाले नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।